जरा सोचो दोस्तों, अगर आपको मेंटली फिजिकली टॉर्चर करने वाली आपकी जॉब छोड़कर अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पर जीने का मौका मिल जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। तो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है अकीरा नाम के यंग लड़के से, जिसकी अभी अभी नई नौकरी लगी थी और वो बहुत खुश था। उसकी कंपनी फिल्म मेकिंग का काम करती है। कंपनी ज्वाइन करने के बाद बॉस और बाकी के लोग उसका स्वागत करते हैं। तभी अकीरा की सायोरी नाम की लड़की से दोस्ती हो जाती है और पहले ही नजर में वो उसे पसंद करने लगा था। शाम को उसके कोवर्कर अकीरा को पार्टी देते हैं। फिर वो सबको गुड बाय कहता है और घर जाने लगता है। लेकिन तभी उसका बॉस आकर बताता है कि हम घर नहीं, वापस काम पर जा रहे हैं। उसके बाद अकीरा की सारी एक्साइटमेंट पर पानी फिर जाता है जब उसे 2 दिन लगातार ओवरनाइट शिफ्ट पर काम करना पड़ता है। अकीरा को पता चलता है कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इतना काम देती है कि उनको रात में भी ओवर टाइम करना पड़ता है। कुछ लोग तो घर ही नहीं जाते, अपना सारा काम यहीं पर करते हैं। अब धीरे धीरे अकीरा को ये बात समझ में आ जाती है कि उसकी कंपनी का माहौल बहुत ही टॉक्सिक है। अकीरा का बॉस, जो कि अपने जूनियर्स को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है और सारा काम उन पर ही डाल देता है। अब अकीरा अपनी जॉब से परेशान हो जाता है, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपना जॉब छोड़ सके। ऐसे में अकीरा एक दिन अपने बेस्ट फ्रेंड केंचो के साथ डिनर पर जाता है। वो उसके साथ अपने जॉब का दुख शेयर करता है। केंचो उसे सलाह देता है कि वो अपनी जॉब छोड़ दे और अपने शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने लगे। उसके बाद केंचो उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। उसका काम अच्छा चल रहा है और वो ऑफिस में नई नई लड़कियों को डेट भी कर रहा था। अब ये सब कुछ देखकर अकीरा उससे जेलस फील करने लगता है और उन दोनों में पास्ट की एक बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। यहाँ टॉक्सिक जॉब की वजह से अकीरा की लाइफ झंड हो चुकी थी और एक सायोरी ही थी जो उसके थोड़ी बहुत खुशी का कारण थी। खैर, अब ऑफिस में काम करते हुए अकीरा को 1 साल बीत जाता है और वो अपनी जॉब में काम कर करके मेंटली फिजिकली पूरी तरीके से टूट जाता है। ऐसे ही एक दिन जब अकीरा आधे मन से रेडी होकर ऑफिस के लिए बाहर निकलता है, लेकिन बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ही अकीरा एक ऐसा नजारा देखता है जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसका एक पड़ोसी किसी आदमी पर अटैक कर रहा है और वो उसे बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा था। जिसके बाद वो आदमी अकीरा पर भी अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह अकीरा खुद को बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन धीरे धीरे कई सारे लोग उस पर वैसे ही हमला करने लगते हैं और अकीरा बिल्डिंग के चारों ओर देखता है जहाँ हर तरफ लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। अकीरा ये समझ जाता है कि हो ना हो टोक्यो शहर पर ज़ॉम्बी का इन्फेक्शन फैल चुका है। लेकिन अकीरा अपने ऑफिस के माहौल से इतनी बुरी तरीके से ट्रोमा में था कि वो ज़ॉम्बी अटैक की सिचुएशन में भी ये सोचकर खुश होने लगता है कि अब उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद वो सायोरी को मैसेज करके पूछता है कि वो ठीक तो है ना, लेकिन सायोरी अकीरा को एक जगह पर आने के लिए कहती है। अब अकीरा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त वो अपने पड़ोसियों के घर में एक कपल को देखता है जो कि ज़ॉम्बी अटैक न्यूज के कारण काफी परेशान थे। यहाँ ये औरत प्रेग्नेंट भी थी और उनके पास खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं था। अकीरा इस कपल से वादा करता है कि वो आते हुए इनके लिए खाने पीने का सामान लेकर आएगा। हम देखते हैं कि अकीरा सायोरी से मिलने के लिए एक होटल रूम में पहुँच जाता है और दोस्तों, उस रूम की हालत बहुत ही खराब लग रही थी। डरते हुए वो उस कमरे में दाखिल हो जाता है और एक कोने में उसे मिलती है सायोरी, जो उसे इशारा करते हुए बताती है कि वो वहाँ है। उस जगह पर उसके कंपनी का डायरेक्टर मौजूद था। ये आदमी क्लियरली इन्फेक्टेड हो चुका था और अब वो अकीरा पर अटैक कर देता है। अकीरा उसे किसी तरीके से मार गिराता है और सायोरी को बचा लेता है। लेकिन सायोरी यहाँ रिवील करती है कि उसका कंपनी के डायरेक्टर के साथ अफेयर चल रहा था। साथ ही वो पहले से इन्फेक्टेड हो चुकी है और अब वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाती है, जिसके बाद वो अकीरा पर भी अटैक कर देती है। अब अकीरा उसकी हालत देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है और वो रोते हुए अपने प्यार को जाहिर करके वहाँ से चला जाता है। अब घर पर पहुँचने के बाद अकीरा ये पाता है कि पड़ोस वाले कपल के घर पर भी ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो चुका है और उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। ऐसे में वो अकेले ही घर पहुँचता है। अकीरा सोचने लगता है कि अब उसे अपने लाइफ के साथ क्या करना चाहिए। आखिरकार उसे रियलाइज हो जाता है कि वो हमेशा से ही अपनी जिंदगी अपने
अपने शर्तों पर जीना चाहता था। वो डिसाइड करता है कि ज़ॉम्बीज के हाथों से मरने से पहले वो अपनी लाइफ के सारे विशेष पूरी करेगा, जैसे कि इन हाउस कैंपिंग करना, खूब सारी शॉपिंग करना, बाल कलर करना, अपनी पेंटिंग बनाना एक्सेट्रा। तो वो ऐसे 10 कामों को लिख लेता है और अगले ही दिन इन सभी कामों को एक एक करके पूरा करने लगता है। ज़ॉम्बीज से बचते बचाते हुए अकीरा अपनी पसंदीदा डिश खाने के लिए ग्रोसरी उठा लाता है और वो उसी बिल्डिंग की छत पर कैंपिंग करने लगता है। लेकिन वो ये नोटिस करता है कि उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट सॉस और मसाले नहीं हैं। अब वो अपनी विश पूरी करने के लिए उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो वापस ज़ॉम्बीज से बचते हुए उस शॉपिंग मॉल में पहुंच जाता है। शॉपिंग के दौरान अकीरा के ऊपर एक अनजान इंसान हमला कर देता है। ये इंसान थी शिजुका नाम की एक लड़की, जो खुद भी ज़ॉम्बीज से किसी तरह बची हुई थी। इसी वक्त एक आदमी मॉल के बाहर उनसे मदद मांगने लगता है। तब ये लड़की कहीं से म्यूजिक बजा देती है, जिससे वो ज़ॉम्बीज म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर उस आदमी को बचा लेते हैं और यहाँ अकीरा नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद अकीरा शिजुका से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है ऐसे समय में हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए, लेकिन शिजुका उसे बात किए बिना ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि दोस्तों ये लड़की बहुत ही प्रैक्टिकल थी और अकीरा जैसे बेवकूफ इंसान के साथ रहकर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। क्योंकि दोस्तों अकीरा बिना सोचे समझे दूसरे लोगों की मदद करने के लिए चला जाता था और इससे वो खुद को भी मुसीबत में डालता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि अकीरा अपने घर वापस आ जाता है और तभी उसे अचानक अपने दोस्त किंचो की याद आती है। अकीरा उसे कॉल करता है और हम देखते हैं कि किंचो एक होटल में फंसा हुआ है, जहाँ बाहर कई ज़ॉम्बीज ने उसे घेरा हुआ है और वो बहुत डर चुका था। वो अकीरा को बताता है कि वो अब ज्यादा टाइम तक बच नहीं पाएगा। ये सुनकर अकीरा उससे वादा करता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा, लेकिन केंचो ऐसा करने से उसे साफ साफ मना कर देता है। लेकिन दोस्तों अपने फ्रेंडशिप के खातिर अकीरा अपने कॉलेज के दिनों का बेसबॉल यूनिफॉर्म पहनकर टोक्यो की खतरनाक सड़कों पर निकल जाता है। होटल पहुंचकर अकीरा सभी ज़ॉम्बीज को एक म्यूजिक प्ले करके उसमें उलझा देता है और खुद अंदर जाकर केंचो को रेस्क्यू कर लेता है। अकीरा और उसका दोस्त वहाँ से 5 स्टार होटल पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो एक साथ खाना खाते हैं और अकीरा केंचो से झगड़ने के लिए उससे माफी मांगता है। वो दोनों वादा करते हैं कि किसी भी हाल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी बातचीत के दौरान केंचो देखता है कि अकीरा ने अपने लिए एक विश लिस्ट बनाई है। केंचो उससे पूछता है कि वो आगे क्या करने के बारे में सोच रहा है, तो अकीरा उसे बताता है कि वो सुपर हीरो की तरह सभी लोगों को बचाना चाहता है। ये सुनकर केंचो मुस्कुराता है और उससे कहता है कि उसके पास सुपरमैन, स्पाइडरमैन जैसी कोई भी सुपर पावर नहीं है, तो वो लोगों को कैसे बचाएगा। अब अकीरा उसे अपना प्लान बताता है। टोक्यो के दूसरे एंड में एक एक्वेरियम है, वहाँ पर एक स्पेशल सूट है जिसे शार्क भी नहीं काट सकती, और अगर ये सूट उनको मिल जाए तो ज़ॉम्बीज उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अब वो दोनों उस सूट को हासिल करने के बाद टोक्यो शहर को छोड़ने का प्लान बनाते हैं। अगले ही दिन वो एक्वेरियम की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस बस में बैठे हुए लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उन लोगों पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। अकीरा और केंचो उनकी मदद करते हैं और वो सब लोग एक दुकान में छुप जाते हैं। दोस्तों उन लोगों में वही शिजुका नाम की लड़की भी थी जो पहले अकीरा से मिली थी। इन लोगों को एक ऐसी जगह के बारे में पता चला था जहाँ पर ज़ॉम्बीज का कोई भी खतरा नहीं था और उस जगह का नाम मरीन एक्वेरियम था। वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ भी थी और इसीलिए वहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं होगी, ऐसा सोचकर वो लोग वहाँ पर जा रहे थे। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर अकीरा और केंचो को वो स्पेसिफिक सूट लेने जाना था। तभी यहाँ हम देख पाते हैं कि उस बस ड्राइवर को इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। यहाँ दुकान में केंचो दो लड़कियों के साथ मजे कर रहा था और अकीरा बस देखते ही रहता है और उसे बुरा लगता है। उसके बाद वो शिजुका से बात करने लगता है। वो उसे बताती है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। तभी वहाँ पर ड्राइवर पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाता है और उन पर हमला कर देता है। वो उन दोनों लड़कियों को काट लेता है और जैसे तैसे करके शिजुका, अकीरा और केंचो वहाँ से एक बस में भाग जाते हैं। अब वो तीनों मिलकर एक्वेरियम की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ जाते वक्त वो रास्ते में बहुत सारी मजेदार चीजें करते हैं, जैसे कि सर्फिंग करना, पैराग्लाइडिंग करना, जंगल में कैंप फायरिंग और आखिर में वो एक हॉट स्प्रिंग में नहाते भी है। अब शिजुका की उन दोनों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और उसे उन दोनों से अलग होने का मन नहीं कर रहा था। आखिरकार वो एक्वेरियम पहुंच जाते हैं और तभी उनकी बस का टायर फट जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तब अकीरा बेहोश हो जाता है और जब अकीरा की आंख खुलती है तो उसके सामने उसका बॉस खड़ा था। पहले तो उसे ये सपना लगता है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका बॉस उसे बताता है कि यहाँ हम एक एड शूट करने के लिए आए थे और ज़ॉम्बी अटैक होने की वजह से हमने इसी जगह को अपना ऑफिस बना लिया है। दोस्तों जो भी लोग यहाँ रहने आते हैं, ये बॉस उनके सेफ्टी के बदले उनसे बहुत ज्यादा काम करवाता है। अकीरा देखता है कि वो प्रेग्नेंट लेडी और उसका पति भी यही रहने आ गए थे और उसका बॉस केंचो और शिजुका से भी बहुत काम करवा रहा था। उन्होंने कुछ
ज़ॉम्बीज को एक्वेरियम के बाहर सिक्योरिटी के लिए बंद करके रखा था ताकि बाहर से चोरी करने वाले लोग अंदर ना आ सके। उसके बाद अकीरा का बॉस उसे फिर से अपने अंडर काम करने के लिए कहता है, लेकिन अकीरा उसे अपनी विश लिस्ट दिखाकर मना कर देता है। अब बॉस उसे धमकी देता है कि अगर वो वहाँ पर काम नहीं करेगा तो उसके दोस्तों को ज़ॉम्बीज के सामने डाल दिया जाएगा। अब अपने दोस्तों की खातिर अकीरा फिर से अपने बॉस का गुलाम बनने के लिए मान जाता है। वहाँ पर अकीरा का बॉस और उसके खास लोग बहुत अच्छा खाना खा रहे थे और बाकी के लोगों को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल रही थी। अब ये सब देखकर केंचो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शिजुका के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। वो अकीरा को भी बहुत समझाते हैं कि इन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर वो हमारे साथ चले। शिजुका उसे उसके बकेट लिस्ट दिखाती है और उसे मोटिवेट करती है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पर अकीरा को अक्ल आ जाती है और वो अपने बॉस से उसकी गुलामी करने से साफ साफ मना कर देता है। यहाँ बाहर एक ज़ॉम्बीज सप्लाई ट्रक के अंदर घुसकर एक्वेरियम में आ जाता है। वो ज़ॉम्बीज की सिक्योरिटी को तोड़कर बाकी के ज़ॉम्बीज को भी आजाद कर देता है। अब ये ज़ॉम्बीज अंदर पहुँच जाते हैं और सब पर हमला कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बॉस अपने आप को बचाने के लिए अपने ही लोगों को उन ज़ॉम्बीज के सामने ढकेल कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अकीरा, शिजुका और केंचो बाकी लोगों की मदद करते हैं और उन्हें सेफ जगह पर पहुँचा देते हैं। यहाँ एक्वेरियम के अंदर एक शार्क ज़ॉम्बीज को खा लेती है और वो एक मॉन्स्टर बन जाती है। वो उससे बाहर निकलकर लोगों पर हमला कर देती है। तभी अकीरा को वो स्पेशल सूट मिल जाता है और वो उसे पहनकर लोगों को बचाने लगता है। यहाँ पर शिजुका देखती है कि उस शार्क पर साउंड का असर नहीं हो रहा है, तो वो कुछ पावर बैटरीज का इंतजाम करती है और वो केंचो और अकीरा को बताती है कि इस शार्क को इलेक्ट्रिक शॉक से ही मारा जा सकता है। अब अकीरा और केंचो ऐसा ही करते हैं और वो शार्क के मुंह पर इलेक्ट्रिक शॉक से वार कर देते हैं। इससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो शार्क मर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि अकीरा की बॉस ने छुप कर खुद को बचा लिया था और वो बेवकूफों की तरह फिर से सबको अपने अंडर काम करने के लिए कहता है, लेकिन सभी लोग उसका विरोध करते हैं और अकीरा को ही अपना हीरो बताते हैं। ये सुनकर अकीरा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी सुपर हीरो बनने की इच्छा पूरी हो चुकी थी। उसके बाद अकीरा और उसके दोस्त सभी लोगों को वहाँ से ढेर सारा सामान ले जाने के लिए कहते हैं और वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ये तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ रहकर अपने अपने सपने पूरे करेंगे। वही शिजुका डॉक्टर बनना चाहती थी तो केंचो कॉमेडियन और हमारा हीरो अकीरा सुपर हीरो बनकर लोगों की मदद करना चाहता था और वो आगे अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी से हमने क्या सीखा? अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर गुजार कर खुश रहना चाहिए और कुछ ऐसे दोस्त बना लो जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दे। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।